आप सभी को राधे राधे। आज है 18 मई और 18 मई 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेरी तरफ से आप सभी का स्टार आईक्यू में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल और अपडेट चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन मेरा टेलीग्राम चैनल है और इसी नाम से मेरा एप्लीकेशन भी है स्टार आईक्यू एजुकेशन। आप उसे भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा, मुझे फॉलो कीजिएगा। मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए प्यारे बच्चों आप मेरा अनलॉक कोड है स्टार आई क्यू, इसे यूज कीजिएगा। इसे यूज करने से आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज की क्लासेस का टाइम मैं आपको बता देता हूं। एक रात को 9 बजे क्लास होगी जो कि एज यूजुअल एसएससी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की क्लास है, हर रोज होती है। आप सभी प्यारे बच्चों की फेवरेट क्लास है ये वाली। तो एक क्लास रात को 10:30 बजे होगी, ये क्लास जो है ये एनसीईआरटी की क्लास है। और एक क्लास जो है वो सुबह 7 बजे होगी। इस सुबह 7 बजे वाली क्लास के अंदर जो है मैं आप लोगों को ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी के टॉप 1000 एमसीक्यू का सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं आज ही से। आप इन तीनों क्लासेस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में कोरोना से मौत होने पे कोरोना की महामारी के दौरान वित्तीय मदद के रूप में कितने लाख का मुआवजा मिलेगा? तो हरियाणा सरकार ने 2 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो देने की घोषणा की है। वो 18 से 50 के बीच की उम्र का होना जरूरी है, ये उसकी पात्रता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा या आज का पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम के पैटर्न का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। यूं समझिएगा बहुत अच्छा सवाल है, इसे याद रखना है आप लोगों को जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। मई 2021 की बात है। पर्टिकुलर अगर आपको मैं तारीख बताऊं तो 14 मई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के लिए धन की 8वीं किस्त जो है वो जारी की है। ये बात आप लोगों को पता है। लेकिन इससे रिलेटेड इनमें से कौन कौन से पॉइंट है पीएम किसान योजना से रिलेटेड, वो बिल्कुल ठीक है, वो हमें पढ़ने हैं और उसके बाद में हमें आंसर जो है वो देना है। जैसे सबसे पहला पॉइंट है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में किसान पीएम जो योजना है या पीएम किसान योजना है इसे शुरू किया गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पहली बार पश्चिम बंगाल में पीएम किसान योजना में जो है पीएम किसान योजना में शामिल कर लिया पश्चिम बंगाल को। और लगभग जो है ना, मैं आपको बता देता हूं 7 लाख बंगाल के किसानों को उनकी पहली किस्त जो है वो मिली है। तो ये पॉइंट बिल्कुल ओके है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये कहता है हमें कि पीएम किसान योजना 2019 में गोरखपुर यूपी में शुरू की गई और 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। ये बात भी ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। इसे 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया और ये केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। तीसरा पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं तो 9,000 रुपए का वार्षिक लाभ बैंक के खातों में 3 बार 4 मासिक किस्तों के रूप में जमा करवाया जाता है। 3,000 रुपए की प्रत्येक किस्त होती है। ये लाइन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि इसके तहत क्या होता है, वित्तीय लाभ क्या है कि किसानों को जो है वो 6,000 रुपए की किस्त मिलती है। टोटल मतलब सालाना 6,000 मिलती है और 3 किस्त तो होती है और 3 किस्त जो है वो कितने कितने हजार रुपए की होती है, 2-2 हजार रुपए की प्रत्येक किस्त होती है। इस बात को आपको याद रखना है। और भारत में सभी किसान परिवार और उनके लैंड जो होल्डिंग है उसके आकार के बावजूद जो है ये राशि दी जाती है, मतलब 5 एकड़ से कम वगैरह, वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है। तो ये सी पॉइंट है, ये गलत है आपका। अच्छा, डी पॉइंट को पढ़िए। हरियाणा को 35, 61, 59 और 4 टाइम 0 है आपका। ये रुपए, इतने रुपए जो है इस बार 8वीं किस्त के अंदर जारी किए गए हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है, इसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब आप ऑप्शन को ढूंढिएगा जिसमें ए, बी और डी हो। ए, बी, डी जो है वो आपका डी ऑप्शन के अंदर ठीक है। तो डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा। ये आप देखिएगा, अपना हरियाणा राज्य पहचानिएगा यहाँ पे है और हरियाणा राज्य के अंदर जो है इतने फार्मर्स को इतनी राशि जो है वो दी गई है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। ऑफिशियली जो है जो सरकार ने जारी किया है वहां से ये वाला फोटो जो है वो मैंने लगाया है। ठीक है डियर
और इस बार की बात अगर मैं आपको कहता हूं तो तकरीबन जो है ना वो 20 लाख नए फार्मर जो है वो इस पीएम किसान योजना के तहत जो है वो बेनिफिट पाने वाले होंगे। इस 8 किस्तों में लगभग 9.5 करोड़ किसानों को जो है 20,667 करोड़ रुपए जो है वो विकसित किए गए हैं। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है और अगले पॉइंट की ओर हम जाते हैं उससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। इसके केंद्रीय मंत्री का नाम नरेंद्र सिंह तोमर है। इनका लोकसभा क्षेत्र मोरोना मध्य प्रदेश है। राज्य मंत्री यहाँ पे पुरुषोत्तम रूपाला है जो कि राज्यसभा इनके पास सदस्यता है गुजरात की, और कैलाश चौधरी है जिनके पास लोकसभा की सदस्यता है बाड़मेर राजस्थान से। दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा कि गुरुग्राम की बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो गुरुग्राम की बाटा इंडिया लिमिटेड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है गुंजन शाह को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा होगा, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है गुंजन शाह। संदीप कटारिया की ये जगह लेने वाले हैं। बाटा ब्रांड के वैश्विक सीईओ के रूप में जो है इन्हें जो एक टाइप से प्रमोशन किया गया है। और एक बात और याद रखिएगा कि 21 जून 2021 से जो है ये बाटा इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे, और पूर्णकालीन सदस्य के रूप में आने वाले 5 सालों की अवधि तक जो है ये इस पोस्ट पे रहेंगे। जून से अपना पद संभाल लेंगे, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर ही रहेंगे। इससे पहले गुंजन साहब ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चीफ कमर्शियल ऑफिसर पद पे कार्यरत है, और इन्होंने एशियन पेंट और मोटोरोला के अंदर भी जो है वो काम किया है। आपको इस कंपनी के बारे में भी पता होना चाहिए। बाटा इंडिया, बाटा, हस्क पपीज, नेचुरलाइजर, पावर, मैरी क्लेयर, बेन ब्रेनर, ठीक है ना, और जैसे जैसे ब्रांड है इसमें सबसे बड़ा जो है भारत में सबसे बड़ा फुटवेयर रिटेलर यही वाला है, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1931 और इसका हेडक्वार्टर अपने हरियाणा गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण तनावग्रस्त लोगों को, जाहिर सी बात है कोविड 19 की वजह से लॉकडाउन तो चल ही रहा है, और के अलावा जो है वैसे भी जिसको कोविड 19 की सिचुएशन फील करनी पड़ती है तो मेंटली प्रेशर तो आता ही आता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा यूं कहिएगा सहायता देने के लिए, संबल देने के लिए निर्देशों के अनुसार हरियाणा राज्य में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वो कौन सा हेल्पलाइन नंबर है? ये हेल्पलाइन नंबर है 1075, और के साथ में ये भी नंबर है 85588931 में IVR6 यानी कि इंटर एक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स 6 को भी एड ऑन किया है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका जो है वो ए ठीक रहने वाला है। पीड़ित व्यक्तियों की स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके लिए निर्देश दिए हैं, जिस पे कॉल करने वालों को जरूरत के अनुसार सलाह दी जाएगी, ठीक है ना। और पहले चरण में हरियाणा सरकार ने 12 मनोवैज्ञानिकों की ड्यूटी लगाई है। ये 12 के 12 मनोवैज्ञानिक जो है ना वो सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अलग अलग टाइम के अलॉट में जो है वो काम करने वाले हैं। इन मनोवैज्ञानिकों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है, और काम भी समझाया जा चुका है कि कैसे लोगों को जो है ना वो हेल्प करे या लोगों का तनाव दूर करने में जो है ये मदद करे, ठीक है। शारीरिक व्यायाम वगैरह, या जो कोविड 19 के सिम्टम वगैरह अगर आते हैं तो कैसी कैसी दवाइयां वगैरह, इन सभी के लिए जो है अभी रिसेंटली ये नंबर जारी किए गए हैं, और हरियाणा सरकार ने ये मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट किस चक्रवाती तूफान के चलते जारी किया है? तो हरियाणा के अंदर जो है वो मौसम विभाग ने या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने जो है एक यूं कहिएगा ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और ये ऑरेंज अलर्ट जो है ताउते तूफान के चलते जारी किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा रहने वाला है। तटीय इलाकों में जो है एक ताउते तूफान आ चुका है, और वो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी कर रहा है। जैसे गुजरात की बात करते हो, और के साथ आप बात करते हो महाराष्ट्र, मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, और इसी के चलते इस चक्रवाती तूफान के पहले ही जो है ना वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने जो है वो एक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, क्योंकि ये ताउते तूफान 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है ये नमी वाली हवा हरियाणा के अंदर आ रही है, और आने वाले 2 दिन जो है वो काफी भारी रहने वाले हैं हरियाणा के लिए। गरज चमक और 7 से 10 सेंटीमीटर तक बारिश हो सकती है, ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कहना है। इसके हाल ही में जो है ना नए वीसी बने हैं, उनका नाम आपको शायद याद होगा, ठीक है।
बलदेव कंबोज कंबोज साहब आपको याद करना होगा, ठीक है। और अभी रिसेंटली 23 अप्रैल को इस यूनिवर्सिटी को 4 कॉपीराइट भी मिले हैं वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि हरियाणा सरकार ने हाल ही में 7,000 ग्रामीण चौकीदारों को कितने परसेंटेज जो है वो ईपीएफ का लाभ देने की मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में 12% का जो है वो ईपीएफ का लाभ देने की जो है वो घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। बी ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का हमारा। हरियाणा में लॉकडाउन तो खैर चल ही रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन भी चल रही है, के साथ ही पंचायत के चुनाव करने की भी तैयारी हरियाणा में चल रही है। 24 फरवरी को पिछली पंचायतों का कार्यकाल तो पूरा हो ही गया, इसके बाद अब नई पंचायतों का चुनाव करवाने के लिए काम तो चल ही रहा है। और उसमें बीच में ही जो है कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ जो है ना, उसके अंदर जो है ग्रामीण चौकीदारों के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी दी है। उनको ईपीएफ के अंदर जो है एंटर करवा लिया और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के चलते चलते 12% जो है ग्रामीण चौकीदारों को जो है ईपीएफ के दर से लाभ देने की भी घोषणा की है। और इसके इस फैसले से जो है सरकारी खजाने में 7 करोड़ 7 लाख रुपए जो है अलग से खर्च किए जाएंगे। और ये पॉइंट तो खैर आपको पता ही होगा कि 23,000 नंबरदारों को स्मार्टफोन और आयुष्मान योजना में कवर जो है हरियाणा पहले ही कवर कर चुकी है। तो हरियाणा में तकरीबन चौकीदारों की बात की जाए तो 7017 जो है रजिस्टर्ड चौकीदार हैं। गांव चौकीदारों का काम क्या होता है, गांव में तरह तरह की मुनादी छोटे छोटे काम होते हैं। जैसे कोई भी रिकॉर्ड है, कोई मर जाता है तो उसका रिकॉर्ड इकट्ठा करना, या यूं कहिएगा वर्दी है, या टाइम टाइम पे जो है और छोटे मोटे गांव का जो मतलब यूं कहिएगा किसी प्रकार की जानकारी गांव की लेनी है, गांव की कोई होने वाली घटना वगैरह है, जमीनों वगैरह के बारे में है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लगभग चौकीदार इकट्ठे किया करते हैं। तकरीबन 7,000 एक साथ 17 जो है ना ये चौकीदार है और 23,375 नंबरदार है। इनको आयुष्मान भारत योजना के तहत स्मार्टफोन और आयुष्मान योजना जो है इसमें ऐड कर दिया है। ये मैंने थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था आपको। हरियाणा सरकार ने हाल ही में 4 कोविड अस्पताल शुरू करने के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में और कोविड अस्पताल शुरू किए हैं कितने? तो हरियाणा ने अभी मैंने कल ही पढ़ाया था 4 कोविड हॉस्पिटल शुरू किए हैं। उनके अलावा 2 और स्टार्ट कर दिए, मतलब 6 हॉस्पिटल अभी स्टार्ट हो चुके हैं हरियाणा के अंदर अस्थायी रूप से। ये 2 कौन से हैं? गुरुग्राम में है एक राजकीय महाविद्यालय सेक्टर 14 में 100 बेड का एक अस्थायी अस्पताल, और एक जो है वो है फरीदाबाद के अंदर मेट्रो अस्पताल में 100 बेड की जो है कोविड यूनिट तैयार की गई है। और ये 4 पहले वाले तो मैंने आपको बताए थे कल ही, पानीपत में गांव बाल जाटन में जो है 500 बेड का गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड हॉस्पिटल, हिसार में 500 बेड का चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल, और गुरुग्राम में सेक्टर 67 में 300 बेड का, और ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड का जो है वो स्टार्ट किया गया है। और अभी पिछले ही दिन जो है वो 1400, तो अभी इन चारों के तो 1400 हुए ही हुए हैं, ठीक है। के साथ में प्लस में आप 200 और मिला दीजिएगा, तकरीबन 1600-1700 बेड के हॉस्पिटल जो है ना, या यूं कहिएगा आने वाले टाइम में लगभग 1800 बेड तक जो है ये ले जाने की क्षमता है हरियाणा के अंदर अस्थायी अस्पताल कोविड-19 के। हाल ही में मुख्यमंत्री किस जिले के महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधों के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एवं रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ किया है? तो ये जो सेंटर का शुभारंभ किया है ये हरियाणा के गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में किया है। सी ऑप्शन सही है। और ये गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में इस सेंटर का शुभारंभ किया है। इन सेंटर से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से कोविड पॉजिटिव आने वाले मरीजों तक जो है एक्टिव रूप से पहुंचा जा सकेगा। इस वजह से ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड रिस्पांस कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ गुरुग्राम के अंदर किया गया है मुख्यमंत्री जी द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने हरियाणा को पहले चरण में कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का मतलब होता है जो कि वायु के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, मतलब बाकी सारी गैसों को कंप्रेस करके केवल ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचाना। और ये अभी पहले चरण में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो भेंट किए हैं डब्ल्यूएचओ ने पहले चरण में। आगे और भी करेंगे। और ये जो है वो नेशनल प्रोफेशनल ऑफिसर और रीजनल टीम लीडर हैं उत्तर भारत के, जिनका नाम है डॉक्टर विशेष। और डॉक्टर विशेष ने जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री को गुरुग्राम के अंदर जो है ये 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए हैं। डब्ल्यूएचओ का जिक्र है तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है।
डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ही। टेड्रोस अधानोम जो है वो डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं या चेयरपर्सन है। और डब्ल्यूएचओ जो है इसी के स्थापना दिवस पे ही 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 7 अप्रैल 1950 से जो है इसे मनाया जाने लगा है। हर साल उसके बाद में मना ही रहे हैं हम लोग। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, क्या कि हरियाणा के अंदर जो है ना कॉर्पोरेट सामाजिक की एक गुड़गांव की कंपनी है डीएलएफ, और इनका एक जो है पूरा समूह है डीएलएफ फाउंडेशन है। इनकी तरफ से जो है वो हरियाणा मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 10,000 जो है वो पल्स चेक करने वाले ऑक्सीमीटर भी हरियाणा को दिए गए हैं। ये पॉइंट भी आप लोग एड ऑन कर सकते हो इसी के साथ में। हरियाणा सरकार कोरोना मरीजों के लिए किसके द्वारा तैयार की गई दवा 2DZ खरीदने वाली है? तो अभी हाल ही में अनिल विज ने ऑफिशियली ट्वीट किया है कि 2DZ जो कि डीआरडीओ ने बनाई है, और ये जो दवाई है वो हरियाणा सरकार खरीदने वाली है। 2DZ डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, ठीक है ना। और ट्रीटमेंट किसके लिए? कोविड-19 के पेशेंट के लिए ये खरीदेगी। ये हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। और रक्षा मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ना डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस जो है और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज द्वारा विकसित इस दवाई को जो है वो लॉन्च किया है। और डीआरडीओ ने इस दवाई को बनाया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 2DG का मतलब है 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ये दवाई जो है ये बेसिकली पाउच में पाउडर के रूप में मिलने वाली दवाई है। पानी में घोल के इसे लिया जा सकता है, और इससे जो है एंटीबॉडी या यूं कहिएगा कोविड को जल्दी जो है हराया जा सकता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। ये बात भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है ही। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पहली बार मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा किस राज्य में बंदरों की जनगणना शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार? बताइए विस्तार से, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये एप्लीकेशन किसने तैयार किया है ये भी बताइएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।